लगभग 20 से 25 मिनट में अनिल का कहना है कि काफिला पास होगा, लेकिन चूंकि ग्रीन कॉरिडोर है, ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है, तो वो जो समय है वो और कम भी हो सकता है, यानी कि मैक्सिमम 15 मिनट तक यह जो काफिला है वो यहाँ पर पहुँच सकता है। यहाँ पर सीधे जो आवास है, पैतृक आवास है, वहाँ पर लेकर के जाया जाएगा, और उसको लेकर के जो सक्रियता है वो खासा बढ़ी हुई है। हम लगातार तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अनुपम, आप देख सकते हैं कि रात हो गई है, लगभग 1 बजने जा रहे हैं, लेकिन जानिए क्या अफसर अभी भी अंदर ही है, परिवार के लोगों से अभी भी बातचीत हो रही है या अधिकारी वहां से जा चुके हैं? मनीष, क्या अफसर अभी भी अंदर हैं, परिवार के लोगों से बातचीत हो रही है? नहीं, देखिए, गाजीपुर के डीएम और एसपी तो बाहर निकल चुके हैं। वो अनाउंसमेंट करते हुए बाहर निकले थे और भीड़ से वो आग्रह कर रहे थे और लगातार अनुरोध कर रहे थे कि लोग अपने अपने घरों पर चले जाएं और फिर कल सुबह जब जनाजा निकलेगा तो उसमें शामिल होंगे। क्योंकि व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए तो आपको बताते हैं कि लोकसभा चुनाव भी है और धारा 144 भी जिले में लागू है। ऐसे में जमावड़े को कम से कम करना प्रशासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। और डीएम और एसपी अभी यहीं पर क्षेत्र में ही भ्रमण कर रहे हैं, इधर उधर घूमकर जायजा ले रहे हैं, हालातों का जायजा ले रहे हैं। और जितने भी प्रशासनिक और ऋषभ के पास करूंगा। ऋषभ, कुछ बोर्ड्स आ रहे हैं, कुछ लोकेशंस आ रही हैं, कहां पर हैं? कुछ अधिकारियों के दफ्तर के बोर्ड्स हैं, जरा बताइए कहां से ये काफिला निकल रहा है? देखिए, आप देख सकते हैं सड़क के किनारे भी तमाम लोग खड़े हुए हैं जो देखना चाह रहे हैं। लगातार वो भी टकटकी लगाए हुए हैं। उनके पास भी जानकारी है कि मुख्तार अंसारी के शव का काफिला मोहम्मदाबाद पहुंचने वाला है। और यहाँ पे अभी हम देख रहे थे कुछ पैरामिलिट्री के कैंटीन का, जो आप जिस बोर्ड का जिक्र कर रहे थे, ये देखिए यहाँ पर रिटायर्ड पैरामिलिट्री कैंटीन करके कई जगह ये बोर्ड देखने को मिला। इससे समझ में आता है कि कुछ पैरामिलिट्री के यहाँ पर कुछ जरूर रिटायर्ड ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने अपना कुछ यूनियन बना रखा है या अपनी कोई कैंटीन बना रखी है। हालांकि सरकार की ओर से ऐसी कोई कैंटीन की व्यवस्था पैरामिलिट्री के लिए इस इलाके में की गई होगी। जाहिर सी बात है कि अच्छी खासी इसके लिए मशक्कत की गई होगी कि गाजीपुर शहर के इस इलाके में पैरामिलिट्री के जवानों के लिए कैंटीन बनाए। आप ये देख सकते हैं, हम एक चौराहे तक पहुंचे, सैनिक चौराहे पे, यहाँ भी पुलिस तैनात है। रात का 12:30 बज रहा है और आम तौर पर सभी, चाहे वो दुकानें मकान हो, हर जगह कहीं पे आपको रोशनी नहीं दिखेगी, लेकिन यहाँ पे स्ट्रीट लाइट की अच्छी व्यवस्था है, जगह जगह पुलिस तैनात है। और ये बात जैसा उस वक्त मैं पहले भी बता रहा था कि डीजीपी मुख्यालय की ओर से भी जो एडवाइजरी जारी की गई उसमें ये कहा गया है कि कहीं भी बेवजह भीड़ ना लगने दी जाए। ऋषभ, अगर आप बता पाएं आसपास देख करके कि कौन सी ऐसी कोई बड़ी लोकेशन बताएं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकें कि आखिर कितना वक्त अभी और लग सकता है? देखिए, अभी सैनिक चौराहा निकला है, अभी मोहम्मदाबाद, इसको सैनिक चौराहा जो बोलते हैं वो निकला है। और जैसा हम जान पा रहे हैं, यही बताया जा रहा है कि अब ज्यादा से ज्यादा 10-15 मिनट और लगेंगे। 10-15 मिनट के अंदर पहुंचना चाहिए हम लोगों को मोहम्मदाबाद तक। ये इस वक्त जिसको कहते हैं, ये मेन गाजीपुर का जो बिल्कुल शहर का मुख्य इलाका है, हम लोग उससे चल रहे हैं। मैं आ रहा हूँ, रवि के पास आ रहा हूँ। रवि, सैनिक चौराहा पहुंच गया है काफिला, कितना वक्त लगेगा, जरा मनीष से जानिए आप। जी बिल्कुल अनुपम, मैं मनीष से जानता हूँ। मनीष, सैनिक चौराहा जो काफिला है वो पहुंच चुका था, सैनिक चौराहा कहाँ पड़ेगा और वहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी? गाजीपुर सिटी के बीच में सैनिक चौराहा है। सैनिक चौराहा से ही गाजीपुर मुख्य शहर जो है वो शुरू होता है और वहाँ से यहाँ की दूरी तकरीबन 25 किलोमीटर की है। और 25 किलोमीटर आने में 20 से 25 मिनट का समय ही लगने की संभावना है। जी बिल्कुल, देखिए, सैनिक चौराहे के बाद लगभग 25 किलोमीटर का जो रास्ता है वो अब तय करेगा जो काफिला है, और वो तय करने के बाद सीधे यहाँ पर मोहम्मदाबाद उनके आवास पर पहुँचेगा। तो ये अब कहा जा सकता है कि अब मात्र 25 किलोमीटर का जो रास्ता है वो तय करना बाकी है, जो लगभग 20 से 25 मिनट में पूरी हो जाएगी। अनुपम, बिल्कुल, ऋषभ भी मेरे साथ बने हुए हैं। मनीष से जरा आप जानिए, रवि, कि जिस तरीके से काफिला आ रहा है, क्या कोई जानकारियां या कोई प्रशासन को मिल पाया है कि कौन कौन लोग सुबह आ सकते हैं सुपुर्दे खाक करने से पहले वहां पर इनके परिवार से मिलने के लिए? क्या आसपास के लोगों के अलावा भी कोई और बाहर से भी कोई लोग आ रहे हैं? मनीष, सुपुर्दे खाक के समय
जो संवेदनाएं देने वाले लोगों में से है। उन लोगों में कौन कौन लोग आ रहे हैं, बाहर से भी लोग आ रहे हैं या फिर सियासी के चेहरे भी रहेंगे, क्या आपको जानकारी मिली है परिवार से बात करके? देखिए, जैसे आज का जो नज़ारा दिखाई पड़ा है, गाजीपुर के कई सपा के विधायक आज दोपहर में आए थे, जिसमें सदर सीट से सपा के विधायक जयकिशन साहू थे, सामानिया से सपा के विधायक ओम प्रकाश सिंह थे। इसके अलावा जंगीपुर से सपा के विधायक वीरेंद्र यादव थे। सपा के अन्य तमाम नेता भी यहाँ पर आज सुबह से लेकर शाम तक आ चुके हैं। कल भी जनाजे में उम्मीद है कि तमाम जो सपा के विधायक हैं, जो गाजीपुर से विभिन्न सीटों से सपा के विधायक हैं, वो मौजूद रहेंगे। इसके अलावा उम्मीद जताई जा रही है कि मऊ से भी तमाम समर्थक रहेंगे। तमाम चूँकि मुख्तार काफ़ी दिनों तक, एक लंबे अरसे तक मऊ सीट से विधायक रहे हैं, तो वहाँ पर उनका एक बड़ा जनाधार है। वो सारे लोग जो उनके समर्थक होंगे, जो उनके फैंस होंगे, जो उनके फॉलोअर्स होंगे, वो सारे लोग भी कल जनाजे में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा मोहम्मदाबाद क्षेत्र के तमाम ग्रामीण होंगे, क्षेत्रीय लोग होंगे। और इसके अलावा चूँकि आपको बताते हैं कि मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजल अंसारी, जिन्हें सपा ने इस बार लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है, वो बसपा से के ऋषभ के पास। ऋषभ, ये क्या सड़कों पर लोग दिखाई दे रहे हैं क्या? ऋषभ बताइए, जरा जानकारी दीजिए। जी अनुपम, बिल्कुल। देखिए, ये फ्लाईओवर से ठीक पहले एक जो तिराहा पड़ा था, वहां पे हमने देखा अच्छी खासी तादाद में कुछ लोग खड़े हुए थे और मुख्तार अंसारी को जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे थे। तमाम लोग उसमें तस्वीरें निकाल रहे थे, वीडियो बना रहे थे। हालांकि भारी पुलिस व्यवस्था भी वहां पर दिखाई दे रही थी कि कोई भी ऐसा ना हो जो सड़क तक आ सके या काफिले में कहीं किसी तरह का कोई डिस्ट्रैक्शन कर सके। लेकिन ये बात जरूर साबित हो सकती है। देखिए, हम इतना लंबा सफर तय करके आए हैं, लेकिन गाजीपुर में एंट्री करते ही इस काफिले के यहाँ का माहौल समझ में आता है कि गाजीपुर में आखिरकार मुख्तार अंसारी या अंसारी परिवार की क्या पहचान है, उनका क्या रसूख, उनका क्या रुतबा है। हमने देखा इतनी रात हो गई है, 12:30 बज गया है, 1 बजने को है, और इसके बाद भी एक अच्छी खासी तादाद में वहां पर कुछ लोग खड़े हुए थे और मुख्तार अंसारी के समर्थन में नारे लगा रहे थे, तस्वीरें निकाल रहे थे और वीडियो बना रहे थे। हम आगे बढ़ रहे हैं मोहम्मदाबाद की ओर। ये देखिए, अगले एक तिराहे पे हम आ गए हैं। यहाँ भी कुछ लोग खड़े हुए हैं जो वीडियो बना रहे हैं और यहाँ भी हालांकि पुलिस की अच्छी खासी तैनाती है। तो हाँ, ये बात बिल्कुल समझ में आती है अनुपम की गाजीपुर के जो रहने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं अभी भी मुख्तार अंसारी से अपना वो अटैचमेंट मानते हैं। और हालांकि बीते 18 साल से मुख्तार अंसारी जेल में ही है, वो अपने क्षेत्र में कहीं आया गया बहुत ज्यादा नहीं है। हालांकि इस बीच उसने जेल से चुनाव भी जीते हैं। 2022 के चुनाव में भी उम्मीद जताई जा रही थी कि क्या मुख्तार अंसारी चुनाव मैदान में उतरेंगे, लेकिन मुख्तार अंसारी नहीं उतरे थे। उन्होंने अपने बेटे अब्बास को उतारा था। वो सुभाषपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे और वो सुभाषपा से विधायक बन गए। उनका भतीजा, उनके बड़े भाई सिकबतुल्ला अंसारी का जो बेटा है शोएब अंसारी उर्फ मन्नू अंसारी, वो इसी मोहम्मदाबाद सीट से विधायक है समाजवादी पार्टी का। और जैसा बताया जा रहा है, मैं सुन पा रहा था, रवि और मनीष भी जैसा बता रहे थे कि वहां उनके आवास पर भी या कल जो अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया होनी है, वो मन्नू अंसारी उसमें उस जिम्मेदारी के साथ वो सारी काम पूरे करते हुए नजर आ रहे हैं। चूंकि वो विधायक भी हैं, लिहाजा पुलिस प्रशासन के साथ भी उनके संपर्क हैं, उनसे बातचीत होती रहती है। आप देख सकते हैं, ये देखिए, अभी भी मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि ये दिखा दें। देखिए, सड़क के किनारे तमाम लोग खड़े हुए हैं जो मोबाइल से तस्वीरें ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं कि मुख्तार अंसारी का जो शव है वो गाजीपुर में पहुंचा हुआ है। वहां पर जरा चलेंगे रवि के पास। रवि, क्या हलचल युवाओं की है? जी बिल्कुल, देखिए हलचल यहाँ पर खासा देखने को मिलने लगी है, क्योंकि यहाँ लगभग गाजीपुर में प्रवेश हो चुका है। लगभग से 20 से 25 मिनट में जो काफिला है वो यहाँ पर आ जाएगा और उसको लेकर के यहाँ हलचल खासा देखा जा रहा है। संख्या बढ़ती जा रही है। जैसा कि ऋषभ जी ने बताया कि गाजीपुर में उनका जो मुख्तार अंसारी का जो वर्चस्व है, जो पहचान है, वो खासा मायने रखता है और वो जो पहचान, उसका रुतबा जो है वो यहाँ पर दिखना शुरू हो गया है। संख्या बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है, समर्थकों की संख्या बढ़ गई। लगभग 1 बजने को आए, लेकिन बावजूद
बावजूद जो इंतजार का जो बेसब्री है वो यहाँ पर संख्या में बढ़ती हुई संख्या में देखा जा रहा है। और जो आवास की तरफ है वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था खासा बढ़ा दी गई है, फोर्स का डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया गया है, बैरिकेडिंग बढ़ा दी गई है। आवास के अंदर जो संख्या है वो अब सीमित हो गई है। यहाँ पर अंदर जाने वालों को रोक दिया गया है। जो आम लोग जो जाके संवेदना व्यक्त कर रहे थे अब उनको भी रोक दिया गया है। जितने लोग अंदर हैं वो अंदर ही हैं, बाहर से अब लोग नहीं आ रहे हैं। हो सकता है कि शव आने के बाद जब अंदर चले जाए तब इन लोगों को जाने दिया जाए, लेकिन फिलहाल अभी बिल्कुल रवि, आप बने रहिए। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जो बांदा से नॉन स्टॉप कवरेज कर रहे हैं। किसी भी पत्रकार के लिए इतना आसान नहीं होता इस तरीके से किसी भी 400, 450, 500 किलोमीटर की जर्नी को नॉन स्टॉप कवर करना, लगातार लाइव कवरेज वहां से देना। ऋषभ, आपका व्यक्तिगत अनुभव किस तरीके का है? आप लगभग 380 किलोमीटर का सफर और बल्कि 400 किलोमीटर का सफर बांदा से लगातार करते हुए आ रहे हैं, नॉन स्टॉप करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर इस तरीके की कवरेज करना, इस तरीके का काफिले की कवरेज करना किसी भी पत्रकार के लिए इतना आसान नहीं होता है। बिना कुछ खाए पिए, बिना गाड़ी को रुके लगातार आप कवरेज कर रहे हैं। अनुपम, देखिए कि ये बड़ा मौका है और जब ऐसा मौका आ रहा है तो जाहिर सी बात है पूरा नेटवर्क, हमारा नेटवर्क 18 में जो हमारे एंकर्स हैं, आप लोग भी न्यूज रूम में मौजूद हैं, कई जिलों में हमारे जो साथी हैं, हमारे जो कैमरा पर्सन हैं, जो हमारे कानपुर से सहयोगी वो भी इसी काफिले में चल रहे हैं, अमित गंजू, उनके साथ भी उनके कैमरा पर्सन उपेंद्र यादव है, मेरे साथ गोपी गिरी है। तो ऐसा नहीं है, एक पूरा टीम वर्क है और ये पूरा नेटवर्क हमारा समझ रहा है कि इसकी जैसी न्यूज वैल्यू है हम उसको दिखाना चाह रहे हैं, लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं पूरी मजबूती के साथ, पूरी विश्वसनीयता के साथ। क्योंकि मुख्तार अंसारी की हम बात कर लें कि भाई 5 बार का वो विधायक है, हालांकि उसका एक बड़ी आपराधिक पृष्ठभूमि भी रही है, बड़ा गैंगस्टर रहा है। IS इंटर स्टेट 191 जो गाजीपुर का गैंग है वो उसका गैंग लीडर है, जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गैंग माना जाता है अगर गैंग के सदस्यों की बात की जाए तो अब मुख्तार अंसारी की एक दुर्भाग्यपूर्ण मौत होती है। 63 साल के मुख्तार अंसारी को जेल में हार्ट अटैक पड़ता है, उसको इलाज के लिए बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया जाता है, जहां पर उसकी मौत हो जाती है। पोस्टमार्टम में भी इस बात की पुष्टि होती है कि हार्ट अटैक से मुख्तार अंसारी की मौत हुई है। और अब चूंकि उसके तमाम चाहने वाले भी हैं, तमाम उनके दुश्मन भी हैं, लिहाजा पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि जो रीति रिवाज हैं, जो धार्मिक रीति रिवाज हैं, उसके मुताबिक मुख्तार अंसारी का अंतिम संस्कार कराया जाए। और चूंकि कुछ असामाजिक तत्व इस मौके का फायदा उठा सकते हैं, माहौल बिगाड़ सकते हैं, लिहाजा पुलिस प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। हम भी काफिले में शाम को 5 बजे से ही लगातार ट्रेवल कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कहीं भी जो पुलिस के जवान भी हैं उनके माथे पर भी हमने शिकन नहीं देखी है। उसी रफ्तार के साथ और उसी एटीट्यूड के साथ हम तब से लगातार चलते चले आ रहे हैं और पूरे रास्ते भर पुलिस के बड़े मजबूत इंतजाम देखने को लगे हैं। बीच बीच में कहीं ट्रैफिक भी हमें देखने को मिला है तो वहां पर ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है और इस काफिले को सुगम सुचारू तरीके से आगे बढ़ाया गया है ताकि गाजीपुर तक इस कहीं भी ये रुके ना। और यहां भी चूंकि उनका परिवार इंतजार कर रहा है तो प्रशासन की ने भी अपनी जिम्मेदारी समझी है कि जल्द से जल्द या यूं कह लें जो एक किफायती समय है उसके भीतर ही मुख्तार अंसारी के शव को उनके घर तक पहुंचा दिया जाए। उनके जो परिजन हैं, उनके जो चाहने वाले, उनके समर्थक हैं, वो भी उनके अंतिम दर्शन कर सके। हालांकि ये ताकीद दी गई है सारे पुलिस अफसरों को भी, प्रशासन के अफसरों को भी कि बेवजह भीड़ ना लगने पाए, क्योंकि अब बेवजह भीड़ लगा करके असामाजिक तत्व ऐसे मौके का फायदा उठा सकते हैं। मैं आऊंगा आपके पास और मैं चाहूंगा क्योंकि लगातार आप चल रहे हैं, गाड़ी में अगर पानी हो तो पानी वानी पीते रहिए, स्वस्थ रहना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। इस रिपोर्टिंग के दौरान पानी पीते रहिए आप। और मैं रवि की तरफ तब तक रुख कर लेता हूं, उनसे एक अपडेट ले लेता हूं। रवि, आप बताइए क्या स्थिति है और जो पुलिस के अधिकारी या जो बाकी लोग हैं, जो लोग वहां पर आ रहे हैं वो वहां पर रुके हुए हैं या वहां से परिवार से मुलाकात करके वापस जा रहे हैं?
नहीं देखिए अनुपम, जैसा मैं बता दूं कि जैसे जैसे समय नज़दीक आ रही है वैसे वैसे पुलिस की सक्रियता बढ़ गई और सक्रियता का असर ही है कि जो बैरिकेडिंग है वो बैरिकेडिंग लगा दिया गया और जो अंदर जो सामान्य लोग थे उनको बाहर कर दिया गया और अब जो सामान्य लोगों को अंदर एंट्री पूरी तरह से बंद कर दी गई है। तो अंदर ये कहा जा सकता है कि जो खास लोग हैं वही जो आवास में मौजूद जो लोग हैं वही हैं और बाकी अन्य लोगों को बाहर कर दिया गया। वहीं एक खबर की अपडेट ये है कि शोएब अंसारी ने अपने हाथे से बाहर निकल के ये अपील की है कि किसी भी प्रकार की नारेबाजी नहीं की जाए, सिर्फ संवेदनाएं व्यक्त किए जाए। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर सामने आई कि शोएब अंसारी ने ये अपील किया है कि नारेबाजी नहीं की जाए, सिर्फ और सिर्फ संवेदनाएं व्यक्त की जाए। तो ये जो प्रशासन और लगातार जो परिवार वालों के बीच में जो बातचीत हो रही है उसकी एक तस्वीर सामने देखी गई है ताकि किसी प्रकार का जो सौहार्द है, किसी प्रकार का जो माहौल है वो न बिगड़ने पाए। और सक्रियता भी पुलिस की कुछ ऐसी ही देखी जा रही है, चारों तरफ एक तरह से छावनी में तब्दील की गई है। कब्रिस्तान से लेकर के आवास तक बैरिकेडिंग, सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस की सक्रियता वो खासा तेज हो गई है क्योंकि कुछ ही पलों में जो शव का जो काफिला है वो यहाँ पर आ जाएगा और सबसे पहले आवास के अंदर शव जाएगा और यहाँ पर रात भर परिवार वालों के साथ शव रखा जाएगा। वो जो उनके जो खास लोग हैं वो अपनी संवेदनाएं व्यक्त करेंगे। जो अंतिम समय की जो क्रियाएं होती हैं, जो परंपराएं होती हैं उसको निभाई जाएंगी और सुबह के नमाज के बाद कब्रिस्तान में लेकर जाया जाएगा और वहाँ पर मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। इस बीच तमाम वो लोग भी मौजूद रहेंगे जो मुख्तार अंसारी के खास रहे हैं, जो उनके परिवार के साथ रहे हैं, जो और बाकी जो यहाँ के जो लोग हैं जो हमेशा मुख्तार अंसारी के सुख दुख में खड़े रहे हैं या फिर मुख्तार अंसारी उनके सुख दुख में खड़े रहे हैं, तो वो तमाम लोग भी सुबह जो जनाजा निकलेगा उनके साथ यहाँ पर मौजूद रहेंगे। अनुपम। हाँ रवि, बिल्कुल आपके साथ मनीष हैं। मनीष से ज़रा जानिए कि जब सुपुर्दे खाक के लिए ले जाया जाएगा तो कितना वक्त लगेगा और वहाँ पर किस तरीके से तैयारियाँ की गई हैं? मनीष, जब सुपुर्दे खाक के लिए जनाजा उठेगा तो लगभग यहाँ से कितनी दूरी है, कितना वक्त लगेगा और वहाँ पे क्या तैयारियाँ की गई? देखिए, हम आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी के पैतृक घर से लेकर कब्रिस्तान की दूरी महज 1 किलोमीटर की है और उस 1 किलोमीटर में जो कब्रिस्तान है उसकी जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर है। काली बाग नाम का वो कब्रिस्तान है जहाँ पर इससे पहले भी मुख्तार अंसारी के पूर्वजों की कब्रें मौजूद हैं। वहीं पर उन्हें उनके पूर्वजों को दफनाया गया था। उनके माता की कब्र वहीं पर मौजूद है, उनके मुख्तार अंसारी के पिता की कब्र वहीं पर मौजूद है और माता पिता की कब्र के ठीक बगल में ही मुख्तार अंसारी को भी सुपुर्दे खाक किया जाएगा। जहाँ तक तैयारियों की बात है वो मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक करने के लिए कब्र जो है वो तैयार कर ली गई है। वो आज दिन में ही तैयार कर ली गई थी, सुबह से ही उस पर काम हो रहा था। वहाँ पे आसपास के इलाके में सफाई की गई है, कब्रिस्तान को साफ़ किया गया है, आसपास की जो सड़क है उसे साफ़ किया गया है और कब्र को तैयार कर लिया गया है। तो वहाँ की तैयारियाँ लगभग मुकम्मल है। प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारियों ने भी कई बार कब्रिस्तान का निरीक्षण किया है और सुरक्षा के लिहाज से भी कब्रिस्तान का पूरा जायजा लिया गया है और कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक करने के लिए सारी तैयारियां लगभग मुकम्मल कर ली गई हैं। एक ट्वीट भी दिखा गया था शोएब अंसारी का। ऋषभ के पास एक बार रुक करेंगे और ऋषभ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, काफिले के साथ चल रहे हैं। ऋषभ, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं काफिले की, कुछ लोकेशन ट्रेस हो पा रही, कहां तक पहुंचे हैं, कितना वक्त अभी और? देखिए ये कठुआ मोड़, अभी मैं बताना चाहूंगा कि देखिए कठुआ मोड़ जिसको हम लोग क्रॉस कर रहे हैं और ये ऐसा महसूस हो रहा है कि जो शहरी इलाका था गाजीपुर का, अब हम वहां से बाहर निकल रहे हैं और जो रूरल इलाका है उसकी ओर हम दाखिल हो रहे हैं क्योंकि वो पूरा हमने वो पूरा एक देखा पूरा इलाका जो शहरी इलाका गाजीपुर का बोला जा सकता है उसको क्रॉस करके अब हम जब आगे बढ़ रहे हैं, ये शायद आउटस्कर्ट का एरिया है या ये कह सकते हैं कि यहाँ से अब रूरल जो एरिया है उसकी शुरुआत हो रही है। कठुआ मोड़ को अभी हमने क्रॉस किया है और जैसा हम देख रहे थे कि जो शहरी इलाका था वहां पर देखिए वो भीड़ भाड़ देखने को मिल रही थी। तमाम युवा जगह जगह खड़े हुए थे और मोबाइल से तस्वीरें निकाल रहे थे, वीडियो बना रहे थे। एक दो जगह हमने देखा कि युवाओं ने नारेबाजी भी की। मैं ऋषभ रोकूंगा आपको, रवि के पास चलेंगे। रवि, मनीष से जानिए कठुआ मोड़ काफिला पहुंच चुका है, कितना वक्त और?
जी बिल्कुल अनुपम, कठुआ मोड़ मनीष, कठुआ मोड़ पहुंच चुका है जो काफिला है। अब कितना समय लग सकता है, कितनी दूरी वहां से है? देखिए, कठुआ मोड़ से मोहम्मदाबाद की दूरी तकरीबन 15 किलोमीटर की है और ऐसे में 15 मिनट ही माना जाना चाहिए, क्योंकि इस समय जो है जो हमें इनपुट मालूम चला है कि पुलिस लगातार रास्ते को भी खाली कराती चल रही है, जैसे कि ट्रैफिक बिल्कुल साफ मिले और जल्द से जल्द 100 वाहन के काफिले को यहाँ तक पहुँचाया जा सके। ऐसे में 15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट के अंदर 100 वाहन का काफिला जो है वो मोहम्मदाबाद में मौजूद होगा। अनुपम, 15 किलोमीटर और 15 मिनट में कहा जा रहा है कि जो शव का जो यात्रा है वो यहाँ पर, शव का काफिला जो है वो यहाँ पर पहुँच जाएगा और उसके साथ ही यहाँ पे जो अन्य जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएंगे। अनुपम।